नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 5 से 6 राजयोग। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं पहला राजयोग। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से इस तरीके से जुड़ी हुई आगे आए और ये द्विमुखी हो जाए, यानी कि दो शाखा इसमें हो जाए, इस तरीके से दो शाखा हो जाए, साथ में आपका गुरु पर्वत विकसित हो और आपकी कनिष्ठिका इससे थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि ये वाली थोड़ा इससे हल्की सी ऊपर हो, तो पहले तरीके का राजयोग ये होता है। कहीं ना कहीं इस तरीके के इंसान भी एक राजा के भांति होते हैं, जिंदगी जीते हैं। दूसरा राजयोग, अगर आपकी भाग्य रेखा शनि तक जाए, यानी कि मध्यमा तक जाए और उसमें इस तरीके से त्रिशूल बन जाता है, तो ये भी दूसरे तरीके का राजयोग हथेली में होता है। तीसरी तरीके का राजयोग आपको बता देता हूं। अगर आपकी हथेली से एक रेखा इस तरीके से आगे जा रही हो शनि पर्वत पर, एक शाखा सूर्य पर्वत पर, दूसरी शाखा अगर इस तरीके से गुरु पर्वत पर जाती हो, तो ये तीसरे तरीके की राजयोग पर आता है। चौथा, अगर ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। एक शाखा इसी तरह से चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत पर जाए और आपकी जीवन रेखा से एक शाखा इस तरीके से एक नीचे को आती हुई बनती है, तो एक चौथे तरीके का राजयोग बनता है। इस तरीके का इंसान विदेश जाके अच्छा पैसा कमा सकता है, विदेश जाके सेटल हो सकता है, बट कंडीशन है कि ऐसे इंसान को बिजनेस करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, ये 4 तरीके के मैंने आपको समझा दी है। पांचवा राजयोग बनता है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा से एक शाखा सूर्य पर्वत पर जाए, तो ये भी राजयोग को दर्शाता है, यानी कि मस्तिष्क रेखा की सारी एनर्जी सूर्य पर्वत पर चले जाए, तो ये सक्सेस की ओर कोई सा भी इंसान, ऐसा इंसान कोई भी काम करे, बिजनेस करे, तो बहुत ज्यादा तरक्की करता है, बहुत ज्यादा एक राजा की तरह जिंदगी जीता है। छठवें तरीके का एक राजयोग और बनता हथेली में, आपको वो भी दिखा देता हूं मैं। अगर आपका ये पर्वत या ये पर्वत या यह पर्वत, यानी कि 7 पर्वतों में से 7 जो ग्रह होते हमारे हाथ में, उनमें से एक भी पर्वत अगर विकसित हो, इनमें से एक भी पर्वत अगर विकसित हो, मान लेते चंद्र पर्वत आपका विकसित है या आपका सूर्य पर्वत विकसित है, और सूर्य पर्वत पे एकदम सीधी रेखा या इस पे सीधी रेखा या इस पे सीधी रेखा कुछ भी हो इस तरीके से, तो ये भी एक राजयोग बनाता है हथेली में। दोस्तों राजयोग का मतलब ये भी समझा देता हूं मैं। ऐसा नहीं कि जिसके हाथ में राजयोग बनता है तो उसके जीवन में कष्ट या स्ट्रगल नहीं होता। कष्ट स्ट्रगल जरूर होता है, क्योंकि एक राजा के जिंदगी में हर तरह के दुख तकलीफ होते हैं, पर वो हर परिस्थितियों को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं। उसको हर परिस्थिति को झेलने की उसके अंदर हिम्मत होती है, साहस होता है। तो ये